खबर अब इजरायल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को लेकर भी सामने आई है, जहां अपाचे हेलीकॉप्टर ने ड्रोन को मार गिराया है और काफी देर तक तलाशी के बाद ड्रोन को नष्ट करने का ये दावा किया गया है। और उस बीच आपको बता दूं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है। इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर डिफेंस एनालिसिस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इस बारे में सवाल करूं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजरायल पर कहां पर हमलों को अंजाम दिया है, ये तस्वीर अब सामने आ चुकी है। देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर 130 रॉकेट दागे हैं। 10 ड्रोन से भी इजरायल को निशाना बनाया गया है। तेल अवीव, गलीली, हाइफा, हेशरोन पर हमले हो रहे हैं। तेल अवीव मिलिट्री बेस जिस तरीके से टारगेट पर है, उसके तहत ये इंफॉर्मेशन देखिए, जहां तेल अवीव में 10 से ज्यादा मिसाइल अटैक, मिलिट्री बेस के पास ड्रोन अटैक और हेशरोन में सेंट्रल स्टेशन पर रॉकेट अटैक को लेकर खबर सामने आई है। तो 24 घंटे की इस वॉर रिपोर्ट में हाइफा, गलीली और तीरा की भी डिटेल आपके सामने, जहां हाइफा में 10 रॉकेट से तबाही को लेकर खबर, जबकि गलीली में 5 रॉकेट से प्रहार हुआ है और तीरा में कई लोगों के घायल होने को लेकर भी खबर सामने आई है। अब इसमें खास बात यह है कि किस तरीके से नईम कासिम के चीफ बनते ही हिजबुल्लाह ज्यादा एक्टिव हो चुका है और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। अब विनोद सर, सवाल नईम कासिम के चीफ बनने के बाद हो रहे हमलों को लेकर भी, और आपके ज्वाइन करने से पहले मैं ये सवाल कर रही थी कि आखिर किस तरीके से ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और उसमें अगले 50 घंटे बाद होने वाले अमेरिकी चुनाव के मद्देनजर यह कहा जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सुरभि जी, आपका दुरुस्त सवाल है। 2 चीजें इसमें स्पष्ट हो रहा है। एक, आप देखिए, पहली बार इस पूरे वॉर में पहली बार ऐसा दिखाई पड़ रहा है कहीं इजराइल बैकफुट में ना हो। आप देखिए मिसाइल अटैक जो तेल अवीव जो हमने अभी चलाया, उसके अलावा एक ड्रोन अटैक, 2 ड्रोन अटैक जो जिसमें इजराइल ने कहा है कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, जिसपे मुझे संदेह जरूर है। और इनके जो सो कॉल्ड आयरन डोम का फेलियर रहा हो, या इनके जो लेजर वेपन के फेलियर दिख रहे हों, या जो नॉर्दर्न एरिया में जिस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से नॉन स्टॉप अटैक हो रहा है, ये सब देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इजराइल धीरे धीरे बैकफुट में जा रहा है। वो ये एक अच्छा संकेत भी है, किस लिए? क्योंकि हो सकता है ट्रंप साहब के तुरंत आने के बाद, जो लगभग तय लग रहा मुझे, तुरंत आने के बाद ये युद्ध विराम के तरफ कदम उठाने में ये जो सक्सेस इनको मिल रहा है, जिसमें इजराइल को पता पड़ रहा है कि भाई वो भी हमेशा, उनका पलड़ा हमेशा बारी नहीं रहेगा, ये सारी चीजें उस तरफ जाता हुआ क्योंकि ट्रंप की नीतियां ईरान के खिलाफ हैं, इसीलिए ईरान ये कोशिश कर रहा है कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए सीधे तौर पर घेराव कर सके वो इजराइल का। क्या यही वजह है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह अब बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है? एक और खबर है सर, इजरायली शहर हाइफा पर ड्रोन से अटैक को लेकर यह खबर आई है, और हाइफा के आसमान में जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ड्रोन्स नजर आए हैं, उसकी तस्वीर भी देखिए। ये रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों से गुजरे हिजबुल्लाह के ये ड्रोन, ये देखिए तस्वीर। हाइफा की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है और हाइफा में इजरायली मिलिट्री बेस पर भी अब अटैक को अंजाम दिया गया। हाइफा में ही रिहायशी इलाके में ड्रोन्स गिरे। लेबनान और इराक से इजरायल पर यह हमला माना जा रहा है और हमले से हाइफा में कई जगहों पर भारी नुकसान का भी दावा किया गया है। विनोद दत्ता सर, अब हाइफा को ही टारगेट क्यों? ये एक बड़ा सवाल, और ये सवाल इस आधार पर कर रही हूं क्योंकि अब सीधे इजरायल को अंदर रिहायशी इमारतों को भी अब टारगेट करना शुरू किया जा चुका है। क्या ईरान उन्हीं तमाम प्रॉक्सीज को बहुत हद तक एग्रीवेट सपोर्ट करते हुए ही हमलों को अंजाम देने में अब कामयाब है? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर आप देखें नॉर्दर्न इजराइल में हाइफा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेंटर है, और वो हिजबुल्लाह की जो रेंज है उसके अंदर तहत भी आता है। और क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर है, काफी इम्पोर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी है इजराइल के लिए, तो हिजबुल्लाह ये चाहेगा कि वहां सबसे ज्यादा नुकसान वो पहुंचाए।
वहाँ की जो डेंसिटी है, चाहे वो सिविलियन पॉपुलेशन की हो या जो उनके मिलिट्री बेसिस हैं, वो काफी डेंस है। तो वहाँ अगर वो टारगेट्स पे अपने जो अटैक्स हैं उनको सही अंजाम दे सकता है, तो जो कैजुअलिटीज हैं या जो जिस तरह का नुकसान वो पहुंचाना चाहता है, वो अपना एम अचीव कर सकता है। और क्योंकि इजराइल का एम ये है कि वो सदर्न लेबनान को एक बफर जोन बनाना चाहता है, तो वो यकीनन ये चाहेगा कि जो इजरायली फोर्सेस है या जो इजरायली ऑनसेट है, वो वहां से ऑपरेट ना करे और उनको थोड़ा बहुत अपनी जो पोजीशंस है उनको चेंज करना। लेकिन इजराइल यकीनन इसको एक बढ़िया डिफेंसिव पोस्चर लेते हुए यहाँ से अपने जो ऑफेंसेस है, ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस है, उनको असर अंजाम देगा। तो हाइफा काफी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिकल टारगेट है। और इनफैक्ट सर, उत्तरी इजराइल में भी जिस तरीके से अटैक को अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है।